16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में जो लोग गया जी नहीं जा सकते, ब्रह्म कपाली करने नहीं जा सकते, किसी जलाशय पर जाकर तर्पण तिलांजलि नहीं कर सकते, तो गरुड़ पुराण कहती है 16 श्राद्ध में 16 दिन तक गया फाल्गु नदी का पूरा पुण्य, गया सुर का मुख का हस्त कमल का पूरा पुण्य गाय माता के मुख में आकर विराजमान हो जाता है। 16 श्राद्ध में गाय को एक रोटी अगर दी जाती है तो गया जी में पिंड दान करने का पूरा पुण्य फल जीव को प्राप्त हो जाता है। जीव को प्राप्त, अगर गया नदी नहीं जा सकते, फाल्गु पर नहीं जा सकते, गया का पिंड करने नहीं जा सकते, दो चीजें अपने जीवन में उतार लीजिए। एक 16 श्राद्ध में हमें गाय को रोटी देना है, खूब तला हुआ, खूब पका हुआ, खूब घी में या तेल में तरबतर गौ माता को नहीं देना। उसका कारण क्या है वो भी समझ लीजिए। रोड पर कॉलोनियों में जो गाय घूमती, इन रोड पर कॉलोनियों में घूमने वाली गाय जगह जगह पर पॉलीथीन वगैरह खा लेती है। वो लोग खाती कि नहीं खाती? पॉलीथीन जब गाय खाती है तो उसके पेट में जम जाता है, उससे गाय के पेट में कैंसर हो जाता है। उसको तुम अच्छा पदार्थ खिलाओगे तो गाय हो सकता है कि बीमार पड़ने लगे। इसलिए ज्यादा घी का, तेल का कोई पदार्थ गौ माता को ज्यादा ना दीजिए। इसलिए हमने जैसे आपको कहा कि निःशुल्क पितरों की शांति के लिए जो क्षेत्र रहता है, गया जी और ब्रह्म कपाली के पिंड का दान पुण्य अगर कहीं प्राप्त करना है तो गाय के मुख में मिलेगा। गाय के मुख क्यों दी जाता है कौवा को भोजन? श्राद्ध पक्ष में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? क्यों छत पर ले जाकर रोटी का टुकड़ा डालते हैं? काशी, कांची, अवंतिका, अयोध्या आदि जितने पावन क्षेत्र हैं, जगन्नाथ, द्वारका, रामेश्वरम, बद्री नारायण, जितने जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, मथुरा आदि, जितने वृंदावन आदि, जितने पुण्य क्षेत्र हैं, शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र, चाहे चित्रकूट हो, अयोध्या हो, काशी हो, उज्जैनी हो, त्र्यंबकेश्वर हो, जितने पुण्यशाली क्षेत्र हैं, सारे पुण्यशाली क्षेत्र में पिंडदान होता है। बोलो मालूम है कि नहीं आपको? मालूम? सब दूर तर्पण होता है, सभी जगह पिंड होता है, सभी जगह तर्पण होगा, पिंड होगा। तो श्राद्ध पक्ष में तुम इतनी सारी जगह जाकर तर्पण कर सकते हो क्या? जम के बोलिए, नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर पुण्य कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इतनी सारी जगह जाकर तुम ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो क्या? नहीं। इतनी सारी जगह जाकर ना पिंड दे सकते, ना तर्पण कर सकते, ना पुण्य कर सकते। अब ये 16 दिन में इतने तीर्थ कितने हजारों में तीर्थ, इतने तीर्थ में जाकर कहां पुण्य करोगे, कहां पिंड दोगे? तो उसका एक निर्णय निकाल दिया कि पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठते हैं। काय पे बैठते हैं? कौवे पर। तो एक काम करो, जब हम पितरों के देवता आर्यमा कौवे पर बैठकर पितृलोक से 16 दिन जब भ्रमण के लिए निकलते हैं तो घूमते हैं, तो क्यों ना एक काम करें कि कौवे के लिए भोजन छत पे डाल दें। हमारे छत का कौवा जब अन्न का भाग ग्रहण करेगा, पितरों के देवता को बिठाकर जब घूमने के लिए निकलेगा, तो जहां जहां घूमने जाएगा, जब जब बीच में कोई तीर्थ पड़ जाएगा, तो वहां के पिंड दान का फल हमको मिल जाएगा। इसलिए कौवे को भोजन कराया जाता है।